अब हम 8086 का इंस्ट्रक्शन पढ़ने जा रहे हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन की बात करूँगा, बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफ़र की, ठीक है, या मूव इंस्ट्रक्शन की। मूव ये फॉर्मेट होता है डेस्टिनेशन रजिस्टर कॉमा सोर्स रजिस्टर। यहाँ पर LXI MVI ये सब नहीं होता, ठीक है। मतलब हमें अगर इमीडिएट डेटा भी देना है तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं, जैसे मूव AL कॉमा 15H, ठीक। ये हो गया मूव AL कॉमा VH। ये देखो, यहाँ हमने रजिस्टर से भेजा, यहाँ नंबर भेजा, ठीक। मूव इसके लिए हम मूव लिखते थे, और 8085 में इन 8085 इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते थे, MVI, ठीक है। A कॉमा 15H लिखते थे ना। वो चीज़ इधर देखो डायरेक्ट मूव से लिखना है, मूव AL कॉमा BH। अब आता है मूव AL कॉमा 1000H। मतलब ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। इसके लिए हम वहाँ पे क्या लिखते थे, लोड एक्यूमुलेटर डेटा LDAX। LDAX LDA लिखते थे हम, LDA 1000H। उसी चीज़ को हम यहाँ, ये ब्रैकेट लगा है मतलब मेमोरी से, यानी इसमें जो अंदर में होगा उसके एड्रेस पे से डेटा लाना है। और अगर मान लो हमने AL कॉमा BX, ये BH से कंफ्यूज नहीं होना है। ये BH इज रजिस्टर, ये क्या है, रजिस्टर है। आप इसको 10 11 वाला B ना समझ लें, ठीक है। अब मैं एक एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे AL कॉमा 15H लिखा है, तो AL कॉमा 15H में क्या होगा, इसमें क्या होगा, AL रजिस्टर में AL, ऐसे AH दो रजिस्टर होते हैं ना, तो AL रजिस्टर में 15H फिल हो जाएगा। ये इसका मतलब हुआ। AL कॉमा BH में क्या हुआ, मान लो ये AL है और यहाँ कहीं BH रजिस्टर है। BH रजिस्टर में डेटा रखा हुआ है, ये डेटा यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो AL में क्या होगा, ये AL है और यहाँ कहीं 999, ठीक है, या ऐसे 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 यहाँ कहीं 1000 की लोकेशन है, यहाँ पे डेटा रखा हुआ है। ये डेटा उठ करके यहाँ आएगा, ठीक। और AL कॉमा BX में क्या होगा, इस वाले मेथड में मान लो ये AL रजिस्टर है और BX रजिस्टर में, BX रजिस्टर में यहाँ एड्रेस रखा हुआ है, ठीक है। इस एड्रेस पर यहाँ डेटा है, ठीक है। तो यहाँ से डेटा उठ के आएगा AL रजिस्टर में, ठीक है। ये हो गया इंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं ऐड इंस्ट्रक्शन की। तो ADD रजिस्टर डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, यही हम लिख सकते हैं ADD रजिस्टर कॉमा डेटा। और हम लिख सकते हैं ADD रजिस्टर कॉमा मेमोरी, ठीक है। ADD रजिस्टर कॉमा, यहाँ भी रजिस्टर रखा हुआ है और ये ऐसे, ठीक। और अगर हम ऐड विथ कैरी की बात करें तो ADC RD कॉमा RS, ADC R कॉमा डेटा, ADC ऐड विथ कैरी R कॉमा मेमोरी, ADC R कॉमा मेमोरी पे रजिस्टर में रखी हुई मेमोरी, ठीक है।
और एक और फॉर्मेट ऐसे ही सब्सट्रैक्शन का भी होगा, SUB RD, RS, SUB रजिस्टर डेटा, SUB रजिस्टर मेमोरी लोकेशन, SUB रजिस्टर क्या कहते हैं ये, तो ये सेम होगा। ऐसे ही SBB हो जाएगा। ठीक है, SBB में क्या बदलेगा, बस ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा SBB। अब ये सब जब हम ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, इधर वाले रजिस्टर में सेव हो जाएगा, इधर वाले साइड वाले में। ठीक है, और इसके बारे में भी सोचें। आगे चलता हूँ, इसके बारे में भी सोच लेना है थोड़ा। अब बात करते हैं असेंबलर डायरेक्टिव की। ठीक है, मतलब जब हम इसको किसी कंप्यूटर पे असेंबली लैंग्वेज का कोड लिख रहे होंगे तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, असेंबलर डायरेक्टिव में हम क्या करते हैं, पहले डेटा बाइट डिफाइन करते हैं, DB। ये क्या डिफाइन करता है, डिफाइन डेटा बाइट। ठीक है, 8 बिट नंबर के लिए इसे यूज करेंगे, यूज्ड फॉर 8 बिट नंबर। ठीक है, दूसरा है DW। ये क्या करेगा, डिफाइन वर्ड। ये होता है 16 बिट के लिए। ठीक है, तीसरा है DD, डिफाइन डबल वर्ड। ये क्या करेगा, 16 32 बिट के नंबर के लिए है। चौथा है DQ। ये क्या करेगा, डिफाइन क्वाड। क्वाड मतलब 8 × 4 है, नहीं, डिफाइन क्वाड जो है ये शायद 64 बिट के लिए है, ये 64 बिट के लिए है। पांचवा है DT। ये क्या करेगा, डिफाइन 10 बाइट्स। ये 10 बाइट डिफाइन करेगा, यानी 10 × 8 कितना हो गया, ये 80 बाइट। ठीक, फिर है एज्यूम इंस्ट्रक्शन, ASSUME, एज्यूम। ये क्या करता है, पार्टिकुलर सेगमेंट को इनिशियलाइज करता है, इनिशियलाइज सेगमेंट। ठीक है, पार्टिकुलर सेगमेंट। फिर आता है END, एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ प्रोग्राम। फिर आता है EQ, इक्वल। ये क्या करता है, ये बताता है इक्वल। ठीक, चलो एक्सप्लेन करते हैं। राइट एन ALP नेट 086 टू ऐड टू 8 बिट नंबर। 2 8 बिट के नंबर को हमको ऐड करना है, तो उसके लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप होता है ओपन डेटा सेगमेंट। ठीक है, ओपन डेटा सेगमेंट, डेटा सेगमेंट को ओपन करना है, या इनिशियलाइजेशन ऑफ डेटा। तो मतलब मैं यहाँ इस स्टेप में क्या लिखने वाला हूँ कोड में अपने, यहाँ मैं लिखूँगा डेटा सेगमेंट क्योंकि जो हम असेंबलर यूज कर रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है पार्टिकुलर, कि वो डायरेक्ट रजिस्टर को एक्सेस नहीं करने देगा,
वो जो डेटा है ना उसको उठा के हमें किसी चीज़ में लाना होगा। जैसे A1 कॉमा डेटा बाइट और इसकी जो वैल्यू है कॉमा नहीं लगेगा, A1 डेटा बाइट 45H डेटा बाइट को हमने इनिशलाइज भी कर दिया। A2 मतलब ये है, जैसे ये सेम वैसे है जैसे C++ में हम वेरिएबल डिफाइन करते थे, इंटीजर a इक्वल टू 45, ठीक है, कुछ ऐसा। A2 डेटा बाइट 75H, ठीक है। A3 ये भी डेटा बाइट है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है तो हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। दूसरा आ गया ओपन कोड सेगमेंट, ठीक है, उसको इसके बगल लिख देता हूँ, चलो ओपन कोड सेगमेंट दूसरा, ओपन। इसमें क्या होगा, इसमें लिखेंगे कोड सेगमेंट में कोड सेगमेंट, इसमें एज्यूम करेंगे पहले, एज्यूम कोड सेगमेंट का नाम कोड है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आप इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह ऐसे 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 यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं, इसमें यहाँ लिख सकते हैं CD1, तो एज्यूम्स कोड सेगमेंट इज CD1, ठीक। फिलहाल के लिए मैं इसको कोड सेगमेंट लिख के चल रहा हूँ। ऐसे ही एज्यूम में ही कॉमा DS, DS को हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, डेटा सेगमेंट, DS इज डेटा सेगमेंट, ठीक है। अब इस डेटा का नाम मान लो कुछ और होता, डेटा के नाम बेटा होता ऐसे, तो हम यहाँ ये लिख देते, ठीक है। मतलब इसका जो नाम होगा वो यहाँ लिखेंगे, इस वाले हिस्से का जो नाम होगा वो यहाँ लिखेंगे। फिर स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, START, स्टार्ट, स्टार्ट में लिखेंगे मूव AX कॉमा AX कॉमा डेटा, ठीक है, मूव डेटा सेगमेंट कॉमा AX। ये फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है ये वाला, ये फॉर असेंबलर है। बाकी का जो काम है वो इस पे और किट पे सेम रहेगा लगभग लगभग, तो ये हम एज्यूम करवाते हैं, या जो भी है असेंबलर के लिए है, ठीक। उसके बाद ये हो गया, फिर लिखते हैं हम मूव AL कॉमा A1, A1 में जो भी था उसको AL में मूव कर दिया, मूव AL कॉमा A2, या AL कॉमा A1 हो गया। अब उसके बाद हमें ऐड लिखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सीधे सीधे ADD ऐड A3 में, नहीं सॉरी, ऐड करेंगे AL कॉमा A2, ठीक है। A1 का डेटा AL में गया और A2 को AL से ऐड कर लिया। फिर लिखेंगे मूव A3 कॉमा AL, फिर लिखेंगे, अब इसी में, हाँ, फिर इसी में हम आगे क्या लिखेंगे,
आगे लिखेंगे मूव ए एक्स कॉमा 4C00H, मूव ए एक्स कॉमा 4C0H INT इंटरप्ट 21H, फिर कोड एंड्स ENDS, कोड एंड्स, फिर एंड स्टार्ट AND स्टार्ट, स्टार्ट को भी एंड किया। ये जो है ना, ये इतना पार्ट कोड सेगमेंट में ही, ये इतना पार्ट जो है एंड ऑफ प्रोग्राम में लिखा जाएगा, प्रोग्राम को एंड करने के लिए। मतलब ये वाला हिस्सा, इसके आगे ये वाला हिस्सा। इसके बाद असेंबल करने के लिए असेंबल फाइल। अब यहाँ हम टर्बो असेंबलर यूज करेंगे। टर्बो असेंबलर किसके द्वारा है? बाई चैतन्य। फिर क्या करेंगे हम, जो डॉस फाइल होती है, डॉस होता है ना, इसको हम डॉस में लिखेंगे। ये सब क्या किस में लिखेंगे? इन डॉस, जो ब्लैक विंडो होती है वहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे TASM फाइल नेम डॉट ASM। ठीक है, ये क्या करेगा? मतलब फाइल के असेंबली फाइल बनाने के लिए, ठीक, या डॉट OBJ फाइल बनाने के लिए, ठीक। और डॉट ASM लिखना ज़रूरी नहीं है वैसे। ये क्या करता है? हाँ, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करने के लिए स्टेप 1 हो गया। फिर हम लिखेंगे T-Link ऐड, ये क्या ऐड नहीं, मतलब हमारी फाइल का नाम यहाँ फाइल नेम है, ठीक है, T-Link फाइल नेम। तो ये क्या करेगा? लिंक करेगा। ये क्या बनाएगा? EXE फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। उसके बाद हम लिखेंगे रन। रन करने के लिए लिखेंगे टर्बो डिबगर TD फाइल नेम, ठीक है। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये रन करेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कोड लिखते हैं MUL स्पेस रजिस्टर, ठीक। ये क्या करता है? फर्स्ट डेटा जो है, अगर हम मान लो हम 8 बिट का यूज कर रहे हैं तो पहला डेटा फॉर 8 बिट, फॉर 8 बिट, तो जो पहला डेटा होगा फ्रॉम AL, पहला डेटा AL से आएगा, ठीक है। फॉर 8 बिट ये होगा AL स्टार BH, मान लो कोई भी रजिस्टर ले रहे हैं, RG कोई भी रजिस्टर ले लो, इसको चलो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ये 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर 8 बिट। इसमें जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जाएगा AX में, ठीक है। तो दो 8 बिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमको रिजल्ट मिलता है वो 16 बिट का मिलता है। तो ये ऐसे हो जाएगा। और फॉर 16 बिट, फॉर 16 बिट ये क्या होगा? फर्स्ट डेटा फ्रॉम AX। इस केस में क्या होगा? यहाँ हमने लिखा है MUL रजिस्टर लिखा है 8 बिट का, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे MUL रजिस्टर 16 बिट का, ठीक है।
तो मान लो बी एक्स रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं, तो पहला डेटा यहाँ भी कहाँ से आएगा, ए एक्स से आएगा, मल्टीप्लाइड विथ दूसरा डेटा जो रजिस्टर दिया, कोई भी रजिस्टर हो, मान लो इसको हमने बी एक्स लिख दिया या ब्रैकेट में रजिस्टर 16 बिट। ठीक है, इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा डी एक्स और ए एक्स में। अगला है हमारा डिवीजन। अब डिवीजन करने के लिए x अपॉन वाई करते हैं हम। x को बोलते हैं डिविडेंट, नीचे वाले को डिवाइजर बोलते हैं। तो अगर ये 16 बिट का है मान लो, तो इसका जो फॉर्मेट होता है DIV रजिस्टर। ठीक, तो मान लो हमने इसमें क्या होता है, अगर फॉर 16 बिट, फॉर पहले 8 बिट लिखता हूँ, 8 बिट के लिए क्या होगा, पहला जो ऑपरेंड आएगा वो आएगा AX से, AL से, सॉरी AL से। ठीक है, 8 बिट के लिए क्या होगा, 8 बिट के लिए ऊपर वाला ये होगा AX, ये फिक्स्ड है, ये हम बदल नहीं सकते। ठीक है, AX अपॉन रजिस्टर, और जो रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, जो Q प्लस R, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जब हम डिवीजन कर रहे होंगे तो ऊपर वाला जो क्या है वो देखिए, ऊपर वाला पार्ट जो है ये एक समय पे ऊपर यहाँ 16 बिट का है, और नीचे जो हमने रखा है वो 8 बिट का है। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा AX रजिस्टर में आ रहा है। ठीक है, AX में दो हिस्से होंगे, AL और, तो इसको ये जो इसको अगर मैं सही से फ्लो डायग्राम बना के लिखूं तो क्या होगा, रिमाइंडर और कोशेंट कहा जाएगा ना। अब बात करते हैं रिमाइंडर और कोशेंट की। ये जो कोशेंट है यानी जो रिजल्ट है ये आएगा रजिस्टर AL में, और ये जो रिमाइंडर आया है ये आएगा रजिस्टर AH में। अगर हम 16 बिट बाई 8 बिट डिवीजन करते हैं, और अगर हम 32 बिट बाई 16 बिट करते हैं डिवीजन, तो उस केस में क्या होगा, जो पहला जो 32 बिट का डेटा है वो आएगा हमारा 32 बिट के लिए क्या होगा, जो हमारा पहला ऑपरेंड आएगा वो आएगा DX और AX इसमें, और नीचे वाला जो दूसरा होगा, मतलब जब हम ऐसे करते हैं तो यहाँ DX AX होगा और यहाँ अपना रजिस्टर होगा। ठीक है, रजिस्टर होगा 16 बिट का। ठीक, और जो रिजल्ट आएगा इस केस में, रिजल्ट का जो फॉर्मेट होगा कोशेंट का और रिमाइंडर का। ठीक है, ये हो गया कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो कोशेंट हमारा आएगा AX रजिस्टर में और रिमाइंडर हमारा आएगा DX रजिस्टर में।